मेरी बात सुन लीजिए, सुन लीजिए, मैं कांग्रेस के दफ्तर से आया नहीं, आप एक्सेप्ट कर रहे हो? नहीं। अरे मैं आपसे कह रहा हूँ, आप एक्सेप्ट कर रहे हो? आपको बीजेपी दे रही है पैसा? नहीं दे रही। तो फिर आपने क्यों कहा? कैसे? मैंने किसके लिए कहा? मैंने तो सुन लीजिए, मैंने एक बात बोली, सुन लीजिए, जिसने गुनाह किया होगा उसको समझ में आई। अब जिसके लिए कहा उसको मिर्ची लगी, समझ रहे हैं? मेरी बात सुन लीजिए। अरे भाई, कांग्रेस हारे या कांग्रेस जीते, मैं कांग्रेस का पेड वर्कर नहीं हूँ। मेरी बात सुन लीजिए, पहली बात तो ये है, पहली बात तो ये देख लीजिए। अरे मेरी बात तो यानी चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। आप भी कांग्रेस से हो? आप भी कांग्रेस और बीजेपी दोनों से पैसा लेते हो क्या? जो आपने वहाँ देखा है, आपने मेरे को वहाँ पर देखा है। मेरी बात सुन लीजिए। अरे मेरी बात सुन इसकी माँ का भोला चेहरा। हिंदू देश पे जो कर्जा देश के 14 प्रधानमंत्रियों ने किया, 80 लाख करोड़ रुपए कर्जा नहीं था। चौथी अर्थव्यवस्था है ये देश। एक मिनट, वो कैसे है? वो कैसे है? पर कैपिटल इनकम पे। मैं कह रहा हूँ पर कैपिटल इनकम पे क्या होता है? पर कैपिटल इनकम, गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन। क्या होता है पर कैपिटल इनकम? भैया जो हम भारत में नागरिक कर रहे हैं। अरे भारत के नागरिक नहीं, मेरी बात सुन लो। पर कैपिटल इनकम क्या होती है? क्या होती है? आप बता दो। जीडीपी क्या होती है? अरे मैं तो एडवोकेट में सब बता दूं। जीडीपी क्या होती है? आप ही तो सुनने आए हैं। ये लोग तो चलिए शुरू करते हैं। मोदी क्या कहना चाहेंगे इस खबर पे आप पहले? देखिए, पहली बात तो मैं आपको बता दूं, लोगों के सर से छत छीनकर भारतीय जनता पार्टी अपने खुद के शीश महल बनाने का काम कर रही है। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से कल तक अरविंद केजरीवाल को बोला जा रहा था, आज खुद भी तो यही काम कर रहे हैं। और देश की जनता उनके तो सरों पे बुलडोजर चलाने का काम कर रहे हैं। पहले योगी ने चलाया, अब ये दिल्ली में रेखा गुप्ता जो है ये चलाने का काम कर रही है। लेकिन आप ये देखिए ना कि देश की एक्चुअल स्थिति क्या है। आज देश की फाइनेंशियल कंडीशन देखिए, इकोनॉमिकल कंडीशन देखिए। बड़ी बात यह है कि आप चांदनी चौक पे खड़े हैं और आज मैं यहाँ पर रैंडमली आया, इतनी पब्लिक को आप ये देखिए, इतनी पब्लिक है। आप पीछे कैमरा घुमाकर देखिए, इतनी पब्लिक है। खाली इनके पास काम धंधे नहीं है, इनके पास काम धंधे नहीं है। ये शाम को बेचारे यहाँ पर आ जाते हैं और आप ये सोचिए इनके पास काम नहीं है। बीजेपी ने कुछ ऐसे लोगों को छोड़ रखा है जो बेचारे यहाँ पर आते हैं, 500 रुपये अपने घर पर लेके जाते हैं, खाना पीना खाते हैं, उसके बाद उनका घर का चूल्हा यहाँ पर जलता है। पार्टी वाले ने घुटने टेक दिए। मैं नहीं मानता। सुन लीजिए, हाँ, कुछ लोग हमला कर देंगे कि आपको ही छोड़ रखा है तब। मेरी बात सुन लीजिए। मैंने आपको कहा, मैं आप यहाँ रोज आते हैं, आपका भी तो रोज का यहाँ पे काम है, यहाँ से टीआरपी कलेक्ट करने का। आप रोज आते हैं, आपने मेरे को देखा है यहाँ पे? आपने मेरे को यहाँ पे देखा है? मैं कांग्रेस के दफ्तर से भी तो पैसा मिलता है। सुन लीजिए, यानी कांग्रेस के दफ्तर मेरी बात सुन लीजिए, सुन लीजिए, मैं कांग्रेस के दफ्तर से यानी आप एक्सेप्ट कर रहे हो? अरे मैं आपसे कह रहा हूँ, आप एक्सेप्ट कर रहे हो? आपको बीजेपी दे रही है पैसा? नहीं दे रही। तो फिर आपने क्यों कहा? कैसे? मैंने किसके लिए कहा? मैंने तो सुन लीजिए, मैंने एक बात बोली, सुन लीजिए, जिसने गुनाह किया होगा उसको समझ में आई। अब जिसके लिए कहा उसको मिर्ची लगी, समझ रहे हैं? मेरी बात सुन लीजिए। अरे भाई, कांग्रेस हारे या कांग्रेस जीते, मैं कांग्रेस का पेड वर्कर नहीं हूँ। मेरी बात सुन लीजिए, पहली बात तो ये है, बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारा, बोल। पहली बात तो ये देख लीजिए। अरे मेरी बात तो यानी आप भी कांग्रेस से हो? आप भी कांग्रेस और बीजेपी दोनों से पैसा लेते हो क्या? जो आपने वहाँ देखा है, आपने मेरे को वहाँ पर देखा है। मेरी बात सुन लीजिए। अरे मेरी बात सुन और तुम एंटी हिंदू, एंटी योगी, एंटी मोदी। बिल्कुल है। किसी को कहने से पहले आप मुद्दा सुनो, मेरी औकात को छोड़ दो, अपनी औकात को बताइए। दूसरी बात यह है कि जिस तरीके से आज देश पे डे बाय डे कर्जा बढ़ता जा रहा है, उसकी लोगों को समझ है नहीं। इनसे देश की इकोनॉमिकल कंडीशन पे पूछ लो, भारत पे कर्जा तब कितना था और आज कितना है, ये पूछ लो। प्रैक्टिकली कोई बात करने वाला तो आ जाए, आप बता सकते हैं प्रैक्टिकली जवाब? करूँ क्वेश्चन? मैं क्या बोल रहा हूँ? पहले मेरी बात सुनिए। पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। पे कुछ भी डाल दे तो आप मुझे ये बता दीजिए, हिमाचल में जो कमिटमेंट करके आई थी कांग्रेस सरकार, क्या उन्होंने डिलीवर कर दिया? पहली बात तो ये है, मेरी बात सुनिए, कांग्रेस ने, मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए, कांग्रेस ने जो वादे करे वो नहीं पूरे करे, सत्ता से आउट है। ये बड़ी अच्छी बात कही है। मैं आपसे ये कह रहा हूँ, देश पर सुन लीजिए। अरे मेरे सवाल का सिर्फ ये जवाब दे दो, आप सिर्फ एक जवाब दे दो मेरे सवाल का, कि देश पे जो कर्जा देश के 14 प्रधानमंत्रियों ने किया, 80 लाख करोड़ रुपए कर्जा नहीं था। चौथी अर्थव्यवस्था है ये देश। एक मिनट, वो कैसे है? वो कैसे है? पर कैपिटल इनकम पे। मैं कह रहा हूँ पर कैपिटल इनकम पे क्या होता है? पर कैपिटल इनकम क्या होता है? पर कैपिटल इनकम भैया जो हम भारत में नागरिक कर रहे हैं। अरे भारत के नागरिक नहीं, मेरी बात सुन लो। पर कैपिटल इनकम क्या होती है? क्या होती है? आप बता दो। मैं नहीं बताऊंगा। जीडीपी क्या होती है? अरे मैं तो एडवोकेट में सब बता दूं। जीडीपी क्या होती है? चलिए, ये लोग जीडीपी पे चर्चा करते हैं, सिर्फ एक बार जीडीपी की प्रोडक्ट क्या होता है? जीडीपी कहाँ से डोमेस्टिक प्रोडक्ट है? ठीक है, आज मेरे को आप ये बताओ। अरे मेरी बात सुन लीजिए, मैं आपको एक चीज याद दूंगा।
देश पे कर्जा, जब प्रधानमंत्री मोदी ने शपथ ली उस टाइम पर देश पे कर्जा 80 लाख करोड़ रुपए का पूरे देश ने देखा। आज आपको पता है वो कितना पहुंच गया? 200 से पार पहुंच गया, 200 लाख करोड़। देश के 14 प्रधानमंत्री, सुन लीजिए, अरे सुन तो लीजिए, सुनने का काम ही नहीं करते। या तो आप इसको ये भी डिनाई कर दो कि देश पे कर्जा नहीं है, सिर्फ एजेंडा चलाने आए हो। अरे अरे कहाँ जा रहे हो? सवाल के जवाब तो दे दो, जवाब तो दे दो यार। बात करके नहीं जाओगे और किसी के बारे में बोलने से पहले सोच लिया करो। एजुकेशन रेट कितना है? हो गया। एजुकेशन रेट कितना है? बताते भी नहीं। तो ये सवाल ये है कि रेखा गुप्ता के लिए तो जो है बंगला बन रहा है, लेकिन मद्रासी कैंप में जो जिनका मकान टूटा है उनका पुनर्वास कब होगा? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। देखिए मैं आपको एक चीज बता दूं, पहली बात तो ये है कि सबसे बड़ी चीज ये है कि जो जिस तरीके से लोगों के घर पर बुलडोजर चलाए जा रहे हैं, लोगों को घर से बेघर किया जा रहा है। अभी आपने ये देखा भाई साहब, इनको एक्चुअल में क्या है ना, ये लोगों के लिए क्या है, लोगों को हिंदू मुसलमान में डाइवर्ट करके, मंदिर और मस्जिद में डाइवर्ट करके, जिस तरीके से मंदिर और मस्जिद में डाइवर्ट करके लोगों का ध्यान माइंड वॉश यहाँ पर किया जा रहा है। इन लोगों को ये नहीं पता कि हमारा देश जो GDP यहाँ तक आई है, ये पर कैपिटल इनकम पे हमारे देश की स्थिति क्या है। हमारे देश के अंदर पर कैपिटल इनकम ईयरली, ये इनको पता भी नहीं होगी। अगर हम देश की ग्रोथ रेट की बात करें तो वो आप देख लीजिए, सारा व्यापार, सारा व्यवसाय सिर्फ गिने चुने लोग, उद्योगपति, कॉर्पोरेटर्स जो हैं, चाहे वो अंबानी हो, अडानी हो, सिर्फ वही लोग देश को चला रहे हैं। ये बेचारे लोग जो पेड वर्कर जिनको हम लोग कहते हैं, वो बेचारे यहाँ पे आते हैं, इनको पता भी कुछ नहीं होता। जिस तरीके से कॉलोनी में, मद्रासी कॉलोनी में 290 घर था, 210 को पहले अपने सरकार ट्रक लगा करके भाग रहे हैं। नहीं, जवाब दे रहे हैं। ये कह रहे हैं कि देश पे कर्जा बढ़ गया है। जब आए थे तब अच्छा, आराम से देश पे जब मोदी जी आए थे तो बता रहे 80 लाख करोड़ कर्जा था, आज 200 लाख करोड़ पहुंच गया। आखिर से पट्टी हटा लें, ये हाईवे दिख नहीं रहा है। पहले 1 एम्स था, आज 24 एम्स है। पहले 87 एयरपोर्ट था, आज कितने एयरपोर्ट है? कितने IIT था, कितने एयरपोर्ट था? सब में दुगुना हुए, दिखाने पर रहे इनको। क्या पता है? जब तक कांग्रेस के चश्मा हटाने लगे ना, तब तक कांग्रेस का चश्मा आपने पहन रखा है। मैं कब हो गया ये? पहली बात तो ये है कि जिस तरीके से मेरी बात सुन लीजिए, पहली बात तो ये है कि जैसे 24 एम्स की इन्होंने बात करी, हाईवेज की बात करी, मोरबी पुल हादसा कहाँ हुआ? गुजरात के अंदर। अभी रिसेंटली बिहार के अंदर ब्रिज गिरा, वो आपने देखा। 5000 स्कूलों को बंद किया गया। BSNL, एयर इंडिया, BSNL तमाम कंपनियों का प्राइवेटाइजेशन किया। ये इनसे पूछिए वो पैसा उसका कहाँ गया? BSNL आज बंद हो गई, कहाँ है? बिल्कुल बंद होने की तादाद पे आ गई। आपने कॉर्पोरेटर्स का पैसा माफ किया, ठीक है, इनको पता भी नहीं होगी कॉर्पोरेटर्स का पैसा कितना माफ किया, ठीक है। इनको सिर्फ ये पता है किसान को 2000 रुपए दे दिए, वो इनको समझ में आ जाते हैं। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अरे सर क्या बात। नीरव मोदी, विजय माल्या, मेहुल चौकसी जो प्रधानमंत्री कल तक चिल्ला रहे थे कि नीरव मोदी को लेकर आएंगे, नीरव मोदी अब तक नहीं आया। इंग्लैंड से पैदल आ रहा है क्या ब्रिटेन से? वो अब तक आ ही नहीं पा रहा है। दूसरी बात ये, 2 करोड़ रोजगार, 15 लाख रुपए, 100 स्मार्ट सिटी, सुन लीजिए, 100 स्मार्ट सिटी, ये सब चीजें कहाँ है? ये सब चीजें सुनिए, मेरी बात सुनिए। पैदल आ रहे हैं, विजय माल्या, मेहुल चौकसी, ये सब कौन भगाया था? और रैली बात सुन लो। 11 साल से मोदी जी कब आएंगे? कब आएंगे? जब बैंकों में 3 गुना हो गया। राणा आ सकता है, जब भी 26/11 के 26/11 के राणा आ सकता है, मेहुल चौकसी भी आएगा, पर कांग्रेस नहीं आएगी, जीवन में नहीं आएगी। क्या कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप?